सभी को राधे राधे। मैं मनोज खंसवारा आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु शिखर पर। हम अपने इस चैनल पर सेम सेम सीरीज के भाग लेकर चल रहे थे। सेम सेम सीरीज के मैं 6 भाग आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। ये 7वें नंबर का भाग है। और ये जो प्यार और आपने जो विश्वास मेरे पर जताया है, मैं आशा करता हूं इसको लगातार जताते रहें। और ये मैं आपसे एक आशा और करता हूं कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को ये शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखा करें। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे अपने अब चैप्टर की तरफ चलते हैं। सेम सेम सीरीज के भाग नंबर 7 में आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के मैनों के आधार पर। राजस्थान में बहुत सारे मैन हैं। और मैन जैसे टाइगर मैन, कैमल मैन, वाटर मैन, क्रोकोडाइल मैन, मेहदी मैन, डिजिटल मैन, गोल्ड मैन, ऐसे बहुत सारे मैन हैं। और मैनों को भी मैं आपको क्लियर करा दूं कि मैन से संबंध यह समझना है कि जैसे क्षेत्र में किसी ना किसी व्यक्ति ने एक विशेष कार्य किया जिसके कारण उनको उस नेम का उस नाम से जाना गया। जैसे टाइगर के क्षेत्र में, या जैसे टाइगर के क्षेत्र में किसी ने काम किया और टाइगर के संरक्षण के लिए काम किया तो वो टाइगर मैन कहलाए। ऊंटों के संरक्षण के लिए कार्य किया तो वो कैमल मैन कहलाए। पानी के क्षेत्र में काम किया तो वो वाटर मैन कहलाए। एक चीज और ध्यान रखना है, इनमें जितनी भी ज्यादा जानकारी हम अगले जो चैप्टर इनके होंगे मेन चैप्टर में पढ़ेंगे। केवल सेम सेम सीरीज का भाग चल रहा है, एक जैसे प्रश्न है, हम केवल उन्हीं को ध्यान में देते हुए उन्हीं को पढ़ेंगे। चलते हैं चैप्टर की तरफ। पहले बात करते हैं मैनों के आधार पर। तो राजस्थान में जो मैन है, बहुत सारे मैन हैं। इनमें से पहले मैन लेकर चलते हैं तो बताइए राजस्थान जाता है तो वाटरमैन कौन है? तो वाटरमैन कहा जाता है राजेंद्र जी को। बताओ राजेंद्र जी को किस नाम से जाना जाता है? दूसरे कैमल मैन, इन्हें जाना जाता है तो कैमल मैन के नाम से जाना जाता है अशोक टाक को। इन्हें कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। ये जरूर याद रखना है इनको कि किन्हें जाना जाता है, अशोक टाक। फिर बात करते हैं मूंछ मैन। इनकी मूंछों के लिए प्रसिद्ध थे, मूंछ मैन के लिए। और मूंछ मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है तो वो कौन हो जाएंगे? राम सिंह की मूछें बहुत बड़ी थी तो इसलिए इनको राजस्थान में मूछ मैन के नाम से जाना जाता है। एक आता है चौथे नंबर पर क्रोकोडाइल मैन। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मैन किन्हें कहा जाता है? क्रोकोडाइल मैन। और क्रोकोडाइल मैन के नाम से जिन्हें जाना जाता है वो कौन हो जाएंगे? रामचरण जी। उनको क्या कहा जाता है? क्रोकोडाइल मैन कहा जाता है। मैन, 5वें प्रश्न। जिस बंदे को जाना जाता है वो मोहनलाल चौहान कहलाएंगे। मोहनलाल चौहान को मेहदी मैन के नाम से जाना जाता है। कौन हो जाएंगे बताओ? मोहनलाल चौहान। मोहनलाल चौहान को बताओ क्या कहा जाता है राजस्थान में? मेहदी मैन के नाम से जाना जाता है। अगली बात करते हैं 6वें नंबर। टाइगर मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है कैलाश सांकला को। किन्हें जाना जाता है? कैलाश सांकला को। बताओ किस नाम से जाना जाता है? कैलाश सांकला को कहा जाता है राजस्थान में टाइगर मैन। कैलाश सांकला, इनको किस नाम से जाना जाएगा बताओ? टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। अगली बात, ये प्रश्न हो गए 6 संबंधित। एक बार फिर वाटरमैन के नाम से राजेंद्र जी टूटा है। मूचमैन के नाम से राम सिंह को जाना जाता है। क्रोकोडाइल के रामचरण है। मेहदी मैन के नाम से लाल को जाना जाता है। टाइगर मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? कैलाश सांकला को। अगले हैं डिजिटल मैन किन्हें कहा जाता है राजस्थान में? डिजिटल मैन, डिजिटल मैन किन्हें कहा जाता है? डिजिटल मैन किन्हें कहा जाता है तो वो कौन हो जाएंगे? रूविंदर। रूविंदर जी को बताओ किस नाम से जाना जाता है? डिजिटल मैन के नाम से जाना जाता है। और 8वें नंबर पर ध्यान रखना, और वो है गोल्ड मैन। गोल्ड मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो गोल्ड मैन के नाम से जाना जाता है कन्हैया लाल को। कन्हैया लाल को बताओ किस नाम से जाना जाता है? गोल्ड मैन के नाम से है। एक बार 8% में गोल्ड से संबंधित करा चुका हूँ, स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे और कराऊंगा।
चलते हैं आगे। प्रश्न 8 करा चुका हूं और वो है, बताओ 9वें नंबर पर, उनका नाम है मंकी मैन। मंकी मैन के नाम से, मंकी मैन मतलब ध्यान रखना, ये एक राजस्थान की कला आएगी। उस कला में वो कला आती है, लोक नाट्य आते हैं। लोक नाट्यों में जो एक भैरूपिया कला आती है, भैरूपिया में बहुत रूप धारण करते हैं। तो ये बंदर बनकर, ये बंदर का रूप बहुत शानदार करते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मंकी मैन। मंकी मैन के नाम से बताओ किन्हें जाना जाता है, जानकी लाल भांड़ को। जानकी लाल भांड़ को बताओ क्या कहा जाता है, मंकी मैन कहा जाता है। अगले हैं 10वें नंबर पर, मंकी मैन के नाम से कौन है, जानकी लाल भांड़। ट्री मैन के नाम से, ट्री मैन, ट्री मैन पेड़, ट्री मतलब पेड़, पेड़ मैन या ट्री मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो हो जाएंगे हिम्मता राम। हिम्मता राम को बताओ किस नाम से जाना जाता है, ट्री मैन के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, इनके बारे में जो भी डिटेल है, इनसे संबंधित चैप्टर होगा, चैप्टर होंगे वहां आपको डिटेल मिलेगी, ध्यान रखना। सेम सेम सीरीज के भाग चल रहे हैं, सेम सेम करा रहा हूं। लास्ट रहता है क्राफ्टमैन, और क्राफ्टमैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, क्राफ्टमैन। और क्राफ्टमैन के नाम से जाना जाता है उमेश जी को। तो बताओ इनको क्या कहा जाता है, क्राफ्टमैन के नाम से है। कितने हो गए हैं, 11। अब इसमें 11 में मैं वाटर मैन करा चुका हूँ, राजेंद्र सिंह। कैमल मैन है अशोक टाक। मूछ मैन है राम सिंह। क्रोकोडाइल मैन है रामचरण जी। मेहंदी मैन है मोहनलाल जी। टाइगर मैन है कैलाश सांकला। डिजिटल मैन है रूविंदर जी। गोल्ड मैन है कन्हैया लाल खटीक। मंकी मैन है जानकी लाल भांड़। और ट्री मैन हिम्मता राम को कहा जाता है। और क्राफ्ट मैन किन्हें कहा जाता है, उमेश चंद्र शर्मा को कहा जाता है। एक बार इन स्क्रीनशॉट फिर लेकर चलेंगे हम मरु से संबंधित। बात कर संबंधित प्रश्न की, मरु महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, मरु कोकला किसे कहा जाता है, मरु उद्यान किसे कहा जाता है, मरु शोभा किसे कहा जाता है। मरु से संबंध में 4-5 प्रश्न आपको करा रहा हूँ। सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि बताइए मरु महोत्सव कहाँ किया जाता है। मरु महोत्सव ये कहाँ का प्रसिद्ध है, मरु महोत्सव प्रसिद्ध है कहाँ का बताओ। तो ये मरु महोत्सव तो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। अब किया जाता है, अगली बार डिटेल में पढ़ेंगे, कला संस्कृति पढ़ेंगे। वैसे जनवरी फरवरी के माह में किया जाता है। सबकी शुरुआत हम ये भी पढ़ते हैं, सोनारगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है जिसका नाम है अक्षय पोल या अक्षय पोल, उसके दरवाजे पर दीपक जलाकर इसकी शुरुआत होती है। दूसरी बात करते हैं मरु कोकला। तो राजस्थान में बताइए मरु कोकला किसे कहा जाता है। तो राजस्थान की मरु कोकला कहा जाता है अल्लाह जिला भाई, अल्लाह जिलाही भाई कहा जाता है। इनको बताओ, इनको राजस्थान की क्या कहा जाता है, मरु कोकला। मरु उद्यान, यदि यदि आपसे पूछा जाए कि मरु उद्यान, मरु में यदि रेगिस्तान में यदि कोई उद्यान जैसा लगता है तो मरु उद्यान बताओ कौन है, जैसलमेर। इनको क्या कहा जाता है, मरु उद्यान कहा जाता है जैसलमेर को। और चौथा है कि मरु की शोभा कौन बढ़ा रहा है। तो मरु की शोभा बढ़ाने वाला एक वृक्ष है जिसका नाम है रोहिड़ा। इनको बताइए इस पेड़ को क्या कहा जाता है, मरु शोभा। 4 प्रश्न है, मरु महोत्सव जैसलमेर, मरु कोकला अल्लाह जलाई भाई, मरु उद्यान जैसलमेर, मरु शोभा बताओ कौन कौन सा वृक्ष है, रोहिड़ा का है। मरु से संबंधित प्रश्न है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर आदिवासियों से संबंधित प्रश्न कराएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चैप्टर क्लियर करें, आगे बढ़ाएं। तो आप मरु से संबंध, अच्छा इनको एक चीज और है इसमें, ये भी अंतर समझ लेना। मरु एक होता है मेरू और एक होता है माल, ये भी समझ लेना है साथ में, ये भी सेम सेम सीरीज के भाग मान सकते हैं। मरु हैं, आप सब जानते हैं कौन है मरु। मरु बनता है मरुस्थल। और मेरू किसे कहा जाता है, अरावली को। किसे कहा जाता है, अरावली को। और माल बताइए किसे कहा जाता है, पठार को कहा जाता है। ज्वाला उससे क्या बना, पठार बना।
मेरू मतलब रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो कौन है? अरावका किसे है? तो मरुस्थल को कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लें। अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे सेम सेम सीरीज में, आदिवासियों से संबंधित। आदिवासियों से संबंधित सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आदिवासियों की देवी किसे कहा जाता है? आदिवासियों की देवी बताओ कौन होगी? पहला प्रश्न, आदिवासियों की देवी किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों की देवी और जो माता होंगी उनका नाम है कंठेश्वरी माता। कंठेश्वरी माता को आदिवासियों की क्या कहा जाता है? देवी। प्रश्न नंबर पहला क्लियर कर लेना, आदिवासियों की क्या कहा। प्रश्न नंबर दूसरा, आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों का मसीहा आदिवासियों के लिए और खासकर भील जनजातियों के लिए इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए, जनजातीय आंदोलन। और वो कौन थे बताइए? मोतीलाल तेजावत। और मोतीलाल तेजावत से संबंधित यदि प्रश्न कोई उठता है वो याद रखना, इन्होंने भीलों के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? एक ही आंदोलन चलाया। अगले बात करते हैं तीसरा, आदिवासियों की बाईजी किससे कहा जाता है? आदिवासियों की बाईजी। तो आदिवासियों की बाईजी बताओ किसे कहा जाता है? तो मंजू राजपाल को आदिवासियों की क्या कहा जाता है? बाईजी। ये महिला हैं जिन्होंने आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के हक के लिए लड़ी हैं। और वो कौन है? मंजू राजपाल। चौथे नंबर पर आदिवासियों की, आदिवासियों आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? आदिवासियों का बताओ कौन सा सोना? हरा सोना सब जानते हैं। आदिवासियों का हरा सोना बताओ किसे कहा जाता है? बांस को। किसे कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। प्रश्न और बचता है इसमें, पांचवें नंबर का, आदिवासी कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों का कल्प वृक्ष है, बताओ वो कौन सा वृक्ष हो जाएगा? महुआ। क्योंकि यही इसी पेड़ से और ये आदिवासी इनसे इनका या इनका जीवन यापन चलता है। तो आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहेंगे? महुआ को कहा जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना एक बार, फिर खजुराहो से संबंधित प्रश्न कराएंगे। खजुराहो से संबंधित प्रश्न, खजुराहो। तो पहले यह समझना ये खजुराहो होता क्या है, बस यही पढ़ते मत चले जाना, खजुराहो खजुराहो खजुराहो। तो एक चीज ध्यान रखना, खजुराहो एक स्थान है और ये खजुराहो स्थान राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। ऐसा क्या है उस खजुराहो में जो उसकी उपमा राजस्थान के अन्य स्थानों से दी जाती है? तो खजुराहो जो स्थान मध्य प्रदेश में, वहां कामसूत्र से संबंधित मूर्तियां हैं। कहने का मतलब यह है कि वहां नग्न मूर्तियां हैं। नग्न मूर्तियों के कारण वह खजुराहो पूरे भारत में जाना जाता है कामसूत्र के लिए। ऐसे ही राजस्थान में कई मंदिर हैं जहां नग्न मूर्तियां पाई जाती हैं कामसूत्र की। तो इसीलिए ध्यान रखना, उन्हीं मंदिरों को खजुराहो की उपाधि दी जाती है। सबसे पहले लेकर चलते हैं और बताइए वो प्रश्न होगा, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो। तो पहले खजुराहो बात क्लियर हो गई। यहाँ कामसूत्र से नग्न मूर्तियां बनी हुई हैं, इसलिए ध्यान रखना वह मंदिर राजस्थान का जो खजुराहो के समान है। तो राजस्थान का खजुराहो बताओ किसे कहा जाता है? किराड़ू। और किराड़ू बताओ कहां पर है? बाड़मेर। पर पहला क्लियर। प्रश्न नंबर दूसरा आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का मिनी खजुराहो। और राजस्थान का मिनी खजुराहो है किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का मिनी खजुराहो है भंड देवरा। और भंड देवरा कहां पर है बताओ? भंड देवरा कहां पर है? बारा। भंड देवरा बारा को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा, कि आपसे पूछा जाए कि हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर तीसरा, हाड़ौती का खजुराहो। तो हाड़ौती का खजुराहो या फिर राजस्थान का मिनी खजुराहो, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बारह कौन से क्षेत्र में आता है? हाड़ौती में।
वही रहेगा, कौन सा रहेगा, भंड। और भंड बताइए 12, ठीक है ना। लास्ट बनता है मंदिर, और वो है बताइए मेवाड़ का। और मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का खजुराहो याद मंदिर है, उसका नाम है जगत अंबिका मंदिर। और जगत अंबिका मंदिर जगत स्थान पर है, जगत अंबिका मंदिर। और जगत अंबिका मंदिर जगत स्थान कहाँ पर है? और इस आहड़ को राजधानी बनाने वाले कौन थे? अल्लड़ जी थे। और याद रखना और भी बताओ, मेवाड़ के गोहिल वंश के राजा किस था? अल्लट ने कराया था। आज के इसमें जो सेम सेम इस भाग में आज यहीं तक चर्चा करेंगे। लेकिन इन विद्यार्थियों को मैं एक सूचना देना चाह रहा हूं, यदि वो सूचना अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताना। यूपी पुलिस ट्रेंड में चल रही है, तो मेरी इच्छा है कि इतिहास से संबंधित, भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी की एक सीरीज लेकर आने के विचार में हूं। यदि विद्यार्थियों की सभी की इच्छा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मैं हाजिर होऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सभी को राधे राधे।